दुरितानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। योग दर्शन के हम समाधिपाद पर विचार कर रहे थे। सूत्र संख्या 33 में भावना चतुष्टय का वर्णन किया गया महर्षि के द्वारा, जिसमें कहा गया कि अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, अंतःकरण के जो मल हैं उसको साफ करने के लिए 4 प्रकार के भावना का उल्लेख किया महर्षि ने। वह मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इस प्रकार से कहा। और क्रमशः 4 प्रकार के लोगों के साथ ऐसे भावना रखने से हमारा अंतःकरण पवित्र होता है। सुखी व्यक्ति के साथ मैत्री की भावना, दुखी व्यक्ति के साथ करुणा की भावना, पुण्यात्मा के साथ मुदिता यानी हर्ष की भावना, प्रसन्नता की भावना, और जो पापी हैं उनके प्रति उपेक्षा की भावना। तो इस प्रकार से इन 4 भावों के माध्यम से चित्त को शुद्ध किया जा सकता है। जन्म जन्मांतर से हमारा चित्त मलिन है, क्योंकि यदि चित्त मलिन नहीं रहता तो महर्षि गौतम अपने न्याय दर्शन में कहते हैं, वीत राग जन्मादर्शनात्। राग आदि मलों से यदि रहित कोई व्यक्ति होता, कोई जीवात्मा होता, तो फिर उसका जन्म नहीं देखा जाता, क्योंकि जन्म सरागों का देखा जाता है। यानी कि राग सहित जो जीवात्माएं होती हैं उन्हीं का जन्म देखा जाता है। विरक्त व्यक्ति जन्म नहीं लेते। इसलिए हमारा जन्म है, इससे सिद्ध होता है कि हमारे अंदर जन्म जन्मांतर के राग द्वेष आदि चित्त के मल हैं। वो चित्त के मल तो जन्म जन्मांतर से हैं, और वर्तमान व्यवहार के द्वारा राग द्वेष पूर्वक जीवन यापन करने से वो और बढ़ता जाता है मल। और उस पर ध्यान न देने से कि किन व्यक्तियों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, क्या मन में भावना रखनी चाहिए, इस प्रकार से यदि हम ध्यान नहीं देते तो वह चित्त और कलुषित होता जाता है और मलिन होता जाता है, और इतना मलिन हो जाता है कि एक समय में वह साफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको पवित्र करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। जन्म जन्मांतर लग जाते हैं लेकिन शुद्ध नहीं होता। इसलिए जन्म जन्मांतर से मलिन हुए चित्त को शुद्ध करने के लिए व्यक्ति को प्रयत्नशील होना चाहिए और जागरूक होकर के, सावधान होकर के इन सब व्यवहारों में ध्यान देना चाहिए कि कहीं हमारा चित्त राग आदि से वशीभूत न हो जाए। एक तो पहले से वशीभूत है राग आदि से, और आगे होता चला जाएगा तो हमारे अध्यात्म मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, और अध्यात्म मार्ग अवरुद्ध होने से 3 प्रकार के दुखों के चपेट में हम आते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो जन्म मरण की बंधन है, ये बंधन से हम छूट नहीं पाएंगे। इसलिए उन भावना चतुष्टय का अनुष्ठान करके और अंतःकरण को पवित्र बनाया जा सकता है। अब महर्षि के द्वारा कुछ और बातें कही जा रही है कि केवल भावना चतुष्टय ही नहीं है, अपितु अन्य भी साधन है जिसके माध्यम से चित्त को शुद्ध बनाया जा सकता है। उन साधनों का उल्लेख करते हुए कह रहे हैं अगला साधन कि भावना चतुष्टय तो व्यवहार में करनी है, लेकिन जब हम साधना काल में बैठते हैं उस समय कुछ विशेष अनुष्ठान करके चित्त को और शुद्ध किया जा सकता है। जैसे कुछ ऐसे रसायन होते हैं, सर्फ आदि, जैसे जल से तो धो ही देते हैं कपड़ा आदि, उससे भी मलिन कपड़े धुल जाते हैं, परंतु यदि और जल्दी साफ करना है उसको तो उसमें कोई डिटर्जेंट पाउडर, सर्फ आदि डाल करके उसमें और भी बहुत सारे रसायन आते हैं, उससे जल्दी साफ हो जाते हैं। ऐसे ही व्यवहार काल में तो भावना चतुष्टय का ध्यान रखना ही पड़ता है, लेकिन उसको और भी यदि तीव्रता के साथ चित्त को शुद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा। महर्षि सूत्रकार कर रहे हैं कुछ और साधन बताते हुए, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, सूत्र संख्या 34। प्रच्छर्दन
विधारणाभ्याम, दो चीज़ बताएं यहाँ पर। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा शब्द विकल्प अर्थ में है, अथवा इससे भी कर सकते हैं चित्त का शोधन। प्राणस्य प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम, प्राण के प्रच्छर्दन यानी कि वमनम। प्रच्छर्दन का मतलब प्राण की उल्टी करना, नासिका पुटों से प्राण को बाहर निकालना, और विधारण मतलब रोक देना, बाहर ही रोक देना, इसको बाह्य प्राणायाम कहते हैं। तो इस बाह्य प्राणायाम के द्वारा भी चित्त को शुद्ध किया जा सकता है, और चित्त को शुद्ध करने के लिए यह जो प्राणायाम की विधि है यह भी कारगर उपाय है। इसलिए यहाँ पर चित्त को शुद्ध करने के लिए प्राणायाम का कथन किया महर्षि ने, और कहा कि कौष्ठस्य वायोः नासिकापुटाभ्याम प्रयत्न विशेषाद वमनम प्रच्छर्दनम। प्रच्छर्दन को खोल दिया कि कोष्ठगत उदरस्थ जो वायु है उस वायु को प्रयत्न विशेष से, यानी कि योग की विधि से, योगोक्त विधि के माध्यम से उस कोष्ठगत वायु है उसको बाहर फेंक करके और वमन करना, यानी कि उसको बाहर फेंक देना, इसी को प्रच्छर्दन कहा। और विधारणम प्राणायाम, अविधारण क्या है? प्राणायाम है, यानी कि उसको रोक देना, कुंभक कर देना, यानी कि बाहर फेंक करके बाहर रोक देते तो बाह्य कुंभक हो गया, इसको बाह्य प्राणायाम कहते हैं। और अंदर श्वास को भर करके अंदर रोक देते हैं, अंतः कुंभक हो गया, आभ्यंतर प्राणायाम हो गया। तो बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदिष्टो दीर्घ सूक्ष्म, ये आगे प्राणायाम के विषय में कहा जाएगा। वही प्राणायाम का यहाँ पर वर्णन है। और जब इस प्रकार से हम करते हैं तो ताभ्याम वा मनसा स्थितिम संपादयेत, इन प्रच्छर्दन और विधारण के माध्यम से, यानी कि प्राणायाम के माध्यम से भी इस चित्त की स्थिति, वो कौन सी स्थिति? धारणा ध्यान समाधि वाली स्थिति, वो धारणा लायक चित्त बन जाता है। क्योंकि चित्त को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले, ये चित्त को स्थिर करने के लिए, एकाग्र करने के लिए चित्त का शोधन आवश्यक है। जब तक से चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक से जो है वह एकाग्र नहीं होगा। इसलिए 33 नंबर सूत्र में पूर्व में हमने पढ़ा था, उसमें एक वाक्य महर्षि ने लिखा है, अंतिम में लिखा है कि एवं भावयतः शुक्लो धर्म उपजायते। इस प्रकार से चारों भावनाओं का अनुष्ठान करके व्यक्ति के अंदर धर्म के संस्कार बनते हैं। शुक्ल मतलब पुण्य के संस्कार बनते हैं। और ततश्च चित्तम प्रसीदति, उससे जो है चित्त प्रसन्न होता है। प्रसन्न का मतलब स्वच्छ होता है, साफ होता है, पवित्र होता है। और उसके बाद कहा कि प्रसन्नम एकाग्रम स्थिति पदम लभते, और जो प्रसन्न चित्त है यानी कि शुद्ध चित्त है, शुद्ध अंतःकरण है, वह स्थिति पदम लभते, वो धारणा ध्यान समाधि रूपी जो स्थिति है उसमें समर्थ बन जाता है। इसलिए चित्त एकाग्र क्यों नहीं होता, इस पर हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये सिद्धांत है। जब ये सब हम नहीं पढ़ते कि भाई चित्त चंचल क्यों है, हमारा बार बार चित्त चंचल है, तब विधि पर तो खूब ध्यान देते हैं, कभी ये विधि करते हैं, कभी वो विधि करते हैं, कभी इस गुरु के शरण में जाते हैं, कभी उस गुरु के शरण में जाते हैं, कभी ये शास्त्र पढ़ते हैं, कभी वो शास्त्र पढ़ते हैं, कहीं से कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम जिस कारणों से चित्त एकाग्र होता है उन कारणों को ध्यान में नहीं देते। और यहाँ पर कहते हैं कि चित्त को एकाग्र करना है, स्थिति को प्राप्त करना है, दृढ़ करना है उसको ध्यान में, तो उसको शुद्ध करना पड़ेगा, उसका शोधन करना पड़ेगा। और चित्त शुद्ध कैसे होगा? उसके लिए चित्त के मल को जानना पड़ेगा कि भाई किसको साफ करना है। तो चित्त में विद्यमान जो रागादि मल हैं उन्हीं को साफ करना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा कि राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति, कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को संयमित रखता हुआ राग द्वेष से विमुक्त होकर के और इंद्रियों के साथ बर्ताव करता है, वह उनका चित्त जो है प्रसादम अधिगच्छति, शुचिता को प्राप्त होता है, स्वच्छ हो जाता है। और स्वच्छ चित्त जब हो जाता है यानी कि शुद्ध चित्त जब हो जाता है तो प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चित्त से ही आशु बुद्धि परिवतिष्ठते। जब चित्त शुद्ध हो जाता है उसी को प्रसन्न कहते हैं। सामान्य भाषा में इसको प्रसन्न जिसको बोला, प्रसन्न का मतलब जिसका चित्त शुद्ध होगा वही प्रसन्न होगा, नहीं तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आएगी, प्रसन्नता नहीं आएगी।
प्रसन्न व्यक्ति है, खिलखिला रहा है, इसका मतलब कि राग द्वेष रहते हैं। जैसे बच्चे खिलखिलाते हैं, उनमें राग द्वेष नहीं होता है, इस कारण से वो हंसते रहते हैं। ऐसे ही जब चित्त शुद्ध होगा तो प्रसादे सर्व दुखानाम, चित्त के प्रसन्न होने पर, शोधन होने पर सर्व दुखानाम हानि ही, समस्त दुखों की हानि हो जाती है, यानी कि अभाव हो जाता है, सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए प्रसन्न चेत से ही आशु बुद्धि परिवतिष्ठते, और जो चित्त प्रसन्न हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है, वह आशु परिवतिष्ठते, वो शीघ्र ही भगवान में तल्लीन हो जाता है, वह उसकी चंचलता मिट जाती है, वो अपने इष्ट के प्रति एकाग्र हो जाता है, जहां हम उसको लगाना चाहें वहीं लग जाते हैं। इसलिए चित्त को एकाग्र करने के लिए चित्त के रागादि मल को दूर करना अत्यंत आवश्यक है, और उसी को दूर करने के लिए ये सब उपाय बता रहे हैं। यानी कि देखिए, चित्त तो एकाग्र ही है, क्योंकि चित्त सत्व प्रधान अहंकार से बना है। जब हम सांख्य के दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो चित्त जो है सात्विक अहंकार से बना है, सत्व प्रधान है, और सत्व प्रधान सत्व कभी चंचल नहीं होता है। सत्य का काम चंचलता नहीं है, सत्व अपने आप में स्थिर होता है, उसमें चंचलता नहीं होती। चंचलता होती है रजस में, रजस के कारण चंचलता आती है। तो सत्व प्रधान अंतःकरण है, उनमें चंचलता आ गई, किस कारण से आ गई? ये रागादि मल के कारण आ गई। और ये जब रागादि मल हट जाते हैं तो राजसिक और तामसिक वृत्तियां उस चित्त से नष्ट हो जाती हैं, और रजस तमस से रहित चित्त शुद्ध हो जाता है, और वह शुद्ध चित्त अपने विषय में एकाग्र हो जाता है। उसको हम जहाँ भी ध्यान करें, जिस विषय में लगाएं, उस विषय में शीघ्र ही लग जाता है। तो इसलिए चित्त की शोधन की यहाँ पर बात कही गई महर्षि के द्वारा कि चित्त की शोधन अत्यंत आवश्यक है, और उसके लिए भावना चतुष्टय के अतिरिक्त यहाँ पर एक साधन बताया कि प्राणायाम। इस प्राणायाम के माध्यम से भी अंतःकरण धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। तो इस प्रकार से प्राणायाम की विधि से, लेकिन प्राणायाम की विधि कैसी होनी चाहिए? गुरुगम्य होनी चाहिए। श्रद्धा भावना, उसमें किस प्रकार से भावना करनी है, ये सब गुरु बताते हैं। ऐसे केवल सांस भरने फेंकने से काम नहीं चलेगा। शारीरिक रूप से कुछ लाभ मिल सकता है, लेकिन चित्त और भी चंचल हो सकता है। इसलिए एक एक प्राण में, एक एक श्वास प्रश्वास में ईश्वर की भावना करनी पड़ती है, और वह प्राण ही ब्रह्म है। इस प्रकार की भावना पूर्वक जब हम कर्म करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो वह चित्त शुद्ध हो जाता है, और वह शुद्ध चित्त जो है स्थितिम संपादयत, वही स्थिति को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए चित्त को शुद्ध और एकाग्र करने के लिए, क्योंकि शुद्धता होगी तो एकाग्र अपने आप आ जाएगा, तो ये चित्त को शोधन करने के भी उपाय हैं और चित्त को एकाग्र करने के भी उपाय समझने चाहिए। दोनों बात है यहाँ पर। तो चित्त की शोधन करने के और उसको शुद्धता पूर्वक एकाग्र करने के जो उपाय हैं, वो यहाँ पर बताया कि प्राणायाम भी एक उपाय है। तो पूरक, रेचक और कुंभक, ये 3 से प्राणायाम पूरा होता है। जिसमें पूरक होता है, पूरक मतलब श्वास को भरना, रेचक मतलब श्वास को बाहर छोड़ना, नासिका के माध्यम से, मुख के माध्यम से नहीं, इसलिए नासिका पुटाभ्याम कहा गया। तो पूरक, रेचक और कुंभक। कुंभक का मतलब रोकना, उसको अंदर रोक दें अथवा बाहर रोक दें। अंदर भर कर अंदर रोक दे तो आभ्यंतर कुंभक हो गया, आभ्यंतर प्राणायाम हो गया, और बाहर फेंक करके बाहर रोक दे, ये बाह्य प्राणायाम हो गया। तो इस प्रकार पूरक, कुंभक और रेचक, इन 3 के मेल से प्राणायाम बनता है। उसको प्राणायाम कहते हैं, जहाँ पर 3 चीज़ें हो, पूरक हो, रेचक हो, कुंभक हो, तो प्राणायाम है। और उस प्राणायाम से यहाँ पर चित्त को शोधन करते हुए एकाग्र करने की बात महर्षि के द्वारा की गई है। अब इसके अतिरिक्त और भी 7 उपाय यहाँ पर बताए हैं महर्षि। 2 उपाय बता दिए, भावना चतुष्टय के माध्यम से भी हम चित्त को शुद्ध कर सकते हैं, और उसके अतिरिक्त प्राणायाम के द्वारा भी हम चित्त को शुद्ध और एकाग्र कर सकते हैं। उससे अतिरिक्त तीसरा भी कारण बता रहे हैं कि और भी कोई उपाय है जिसके माध्यम से हम चित्त को एकाग्र कर सकते हैं, और वह है विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। कहेंगे विषयवती प्रवृत्ति, प्रकृष्टावृत्ति प्रवृत्ति, जो प्रकृष्ट वृत्ति है, यानी कि वृत्ति ज्ञान को बोलते हैं, यानी कि साक्षात्कार रूप जो है,
विषयों के साक्षात्कार रूप वाली जो एक प्रवृत्ति है, एक अनुभूति है, उस अनुभूति से भी मन की स्थिति बनती है, यानी कि मन एकाग्र होता है। इसलिए विषयवती वाली यह प्रकृष्टावृत्ति साक्षात्कार रूपा एक अनुभूति है, उस अनुभूति के माध्यम से भी मन स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। अब ये विषय क्या है? 5 विषय हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 विषय हैं। और इन्हीं विषयों के कुछ अनुभूति होती है, उसके उपाय बताए हैं किस प्रकार से। भाष्यकार कह रहे हैं, देखिए सूत्र संख्या 35 है, 35 के भाष्य में, नासिकाग्रे धार्यतो अस्य वा दिव्यगंध संवित्सा गंध प्रवृत्ति। कह रहे कि नासिका के अग्र में, यहाँ पर यदि कोई धारण करता है, वहाँ पर ध्यान करना प्रारंभ करता है, धीरे धीरे मन को एकाग्र करना प्रारंभ करता है, तो वहाँ धारण करते करते उसको बिना किसी विषय के दिव्य गंध की प्राप्ति होती है। वहाँ पर दिव्य गंध की अनुभूति उसको होती है। और ये जो अनुभूति है, ये विलक्षण अनुभूति होती है। और बिना किसी पदार्थ का कोई गंध नहीं आ रहा है, लेकिन इंद्रियों में यहाँ पर एकाग्र करने से गंध प्रवृत्ति होती है। वहाँ पर गंध की एक दिव्य अनुभूति आती है जो चित्त को आकृष्ट करता है। यानी कि वो एक ऐसी विलक्षण गंध की अनुभूति है कि बार बार हम वहाँ पर जाने का प्रयत्न करते हैं और वो प्रयत्न मन को एकाग्र करने में सहयोगी होता है। वो जो अनुभूति होती है वो शीघ्र ही मन को, क्योंकि अन्यत्र जगह भटकाव है और वो एक विलक्षण उसको गंध दिख गया, वहाँ पर सुख मिलने लगा, इसलिए वो बारंबार उसमें जाने का प्रयत्न करता है। तो ये यदि इस प्रकार की अनुभूति कर लिया जाए तो कह रहे हैं महर्षि कि यहाँ पर वो मन अपने आप एकाग्र होने लगता है। थोड़ी सी झलक मिल जाए यहाँ पर, इसके कुछ ही अभ्यास से कह रहे हैं कि यहाँ पर गंध प्रवृत्ति जो है होने लगती है। यदि नासिका के अग्रभाग में धारणा करते रहें तो धारणा के अभ्यास से कुछ ही कालों में वो दिव्य गंध की अनुभूति होने लगती है और वो अनुभूति ही हमारे मन के भटकाव को दूर करके बार बार वही लगाने का प्रयत्न करेगा मन, क्योंकि उसको वहाँ सुख मिल गया। और वो जो है सुख विषयों से विलक्षण है। जो अभी हमने गंध की अनुभूति की है, उस गंध से विलक्षण अनुभूति रहती है, उत्कृष्ट अनुभूति रहती है। इसलिए मन बाहर की चंचलता से दूर होकर के अपने आप अंदर जाने का प्रयत्न करता है, वहाँ पर ध्यान लगाने का प्रयत्न करता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये गंध प्रवृत्ति है, सा गंध प्रवृत्ति। और जिह्वाग्रे रस संवित, और जिह्वा के अग्रभाग में, जिह्वा के अग्रभाग में यदि कोई धारणा करे, ध्यान करे, तो वहाँ पर कह रहे हैं कि दिव्य रस की प्राप्ति होती है, दिव्य रस की अनुभूति होती है उसको। और वह भी विलक्षण अनुभूति जो है उसकी मन की चंचलता को दूर करके बारंबार वहाँ पर अपने आप जाने का प्रयत्न, अपने आप वहाँ पर एकाग्र होने के प्रयत्न शुरू हो जाता है। इसलिए वो रस संवित है। और तालुनी रूप संवित, ये जो तालु है ऊपर जहाँ जीवा टकराती है, उस तालु में दंत के ऊपर वाला भाग, तो उस तालु में यदि कोई धारणा करे तो कह रहे हैं कि दिव्य रूप का रूप की अनुभूति होती है वहाँ पर। ऐसे ऐसे विलक्षण रूप जो मन को सुख देने वाला होता है। और वो अनुभूति कोई कर ले तो अब उसको जो है बारंबार अंतर्मुखी होने का अभ्यास हो जाएगा, उसकी इच्छा होगी बार बार। अब बाहर देखने की उसकी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि ऐसे दिव्य रूप जो सुखदायी है, सुखकर है, वो बाहर वैसे नहीं है। उस प्रकार की यदि अनुभूति करता है तो कह रहे हैं कि इससे भी मन की स्थिति बनती है, मन एकाग्र होता है। और जिह्वा मूले स्पर्श संवित, जिह्वा का जो मूल है, यानी कि जहाँ से जिह्वा शुरू होती है, कंठकूप के आसपास से जिह्वा जो है शुरू होती है, मूल है उसका, जड़ है। उस जिह्वा के मूल में यदि हम मन को संयमित करें, ध्यान करें, वहाँ पर धारणा करें, तो कहते हैं वहाँ पर शब्द संवित, दिव्य शब्द सुनाई देगा। और उस दिव्य शब्द से भी जो उत्पन्न वृत्ति है, वो वृत्ति जो है चित्त को बांधने वाली होती है। और इस प्रकार से कहते हैं कि जब करते हैं तो संशयम विधमंती, संशय धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। क्योंकि प्रारंभ में बहुत सारे संशय बने रहते हैं, पढ़ते तो हैं परंतु
वो ऐसी बातें लगती है जैसे कि ये कोई अदृश्य चीज़ें हैं, कल्पना जैसी लगती है। लेकिन जैसे जैसे इस प्रकार के अनुभव अधिक कर लेते हैं तो कह रहे कि संशय धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि कुछ अनुभूति हो गई। तो कुछ ही अनुभूति होने से संशय विधमन्ते समाधि प्रज्ञायाम च द्वारी भवन्ति थी, और समाधि प्रज्ञा का एक दरवाज़ा खुल जाता है, भगवत साक्षात्कार का एक दरवाज़ा खुल जाता है। क्योंकि जब तक संशय निवृत्त नहीं होगे, श्रद्धा का हमारे जीवन में आधान नहीं होगा, तब तक वो भगवत तत्व की प्राप्ति नहीं होती, समाधि की प्राप्ति नहीं होती। और श्रद्धा कब आएगा? जब हमने कुछ पा लिया हल्का। ये तो हल्का ही है क्योंकि अभी प्रारंभ है, ये प्रारंभ अभी समाधि में प्रविष्ट नहीं किया है। इस समाधि से पूर्व ही एकाग्रता की कुछ झलक मात्र है, और उसी से जो है हमारे संशय नष्ट होने लगते हैं, और वहाँ पर श्रद्धा का अतिरेक होता है, और श्रद्धा जब आती है तो अपने आप समाधि के रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए कहा कि यहाँ ये क्या है? समाधि के द्वारी है, समाधि के यहाँ से दरवाजे खुलते हैं। और एतेन चंद्रादित्य ग्रहण मणि प्रदीप रश्मि आदि सुप्रवृत्ति उत्पन्ना विषयवती एवं वेदितव्या। करोगे इसी प्रकार से, ये तो जिह्वा के मूल और तालु आदि स्थानों में बताया, इसी प्रकार से यदि कोई चंद्र में संयम करे, आदित्य सूर्य में संयम करे, मणि में संयम करे, यानी कि जितने भी प्रकाश वाली वस्तुएं हैं जिनमें रश्मियां हैं, तेजस हैं, उन तेज युक्त पदार्थों में संयम, ये कुछ ही चीज़ें बताई गई हैं जो शास्त्रों में कथन किए जाते हैं, उसी में संयम किया जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं का कुछ संयम कर ले। आदित्य में संयम कर सकते हैं, सूर्य में कल्पना करनी पड़ती है, प्रतिबिंब बनानी पड़ती है, आंख बंद करके हृदय विशेष में अथवा प्रज्ञा यहाँ आज्ञा चक्र पर या कहीं भी स्थान विशेष पर, मणिपुर में आदि स्थल विशेषों में हमें उस वस्तु की कल्पना करनी पड़ती है, एक प्रतिबिंब बनाना पड़ता है स्मृत्यात्मक। और धीरे धीरे जो प्रतिबिंब बनाते हैं तो उससे कुछ अनुभूतियाँ होती है, उससे कुछ सुखमय स्थिति बनती है। और करें कि इस प्रकार के भी यदि कोई अभ्यास कर रहा है तो इसको भी विषयवती प्रवृत्ति के अंतर्गत ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं है केवल नासिका अग्र में, जिह्वा मूल में, तालु में इत्यादि स्थलों में करने से जो अनुभूति होती है उसी को विषयवती कहेंगे, ऐसा नहीं है। ये ग्रह, मणि, आदित्य, चंद्र, रश्मि वाले तेजस पदार्थ, इन किसी में भी हम यदि संयम करते हैं और उससे एक सुखद स्थिति बनती है तो उसको भी इसी सूत्र के अंतर्गत विषयवती प्रवृत्ति कही जाएगी। यानी कि विषय वाली है, उसमें कुछ रूप रस आदि कुछ अनुभूतियाँ होती हैं, इसलिए उसको भी विषयवती प्रवृत्ति के अंतर्गत ही जानने चाहिए। अब यहाँ पर वही बात, एक विशेष बात कह रहे हैं भाष्यकार कि यद्यपि ही तत्त शास्त्र अनुमान आचार्योपदेशैहि अवगतम अर्थतत्वम सद्भूतम एव भवति। करेंगे यद्यपि शास्त्र के द्वारा, आचार्यों के द्वारा जो उपदेश हैं वो यथार्थ ही होता है। शास्त्र जो उपदेश करता है भले ही हमें समझ में आए अथवा ना आए, वो सद्वस्तु का ही प्रकाशन करता है, असद वस्तु का यानी कि यथार्थ वस्तु का प्रकाशन नहीं करता। कोई भी शास्त्र, कोई भी आचार्य, गुरुजन, ऋषि, महर्षि असद्भूत अर्थ का प्रतिपादन नहीं करते, यानी कि वस्तु है ही नहीं, जैसा कह रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, बस बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं करते। लेकिन फिर भी सद्भूतम एव भवति, यानी कि यथार्थ ही होता है, लेकिन फिर भी उसमें हमें संशय होता है, क्योंकि हमारे लिए वो सब अदृश्य है। अदृश्य होने के कारण महर्षियों के लिए तो अनुभूत है, उन्होंने उनका प्रत्यक्ष किया है, दर्शन किया है, साक्षात्कार किया है, परंतु हमारे लिए वो वस्तु सारी की सारे अदृश्य रहती है, इसलिए थोड़ा सा संशय हो जाता है। तब उसके लिए कह रहे कि एतेषाम यथाभूतार्थ प्रतिपादन सामर्थ्यात्। क्यों गुरुओं के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा जो उपदिष्ट वचन है वो यथार्थ होता है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि क्योंकि एतेषाम यथाभूतार्थ प्रतिपादन सामर्थ्यात्, क्योंकि इनमें यानी कि आचार्यों में और शास्त्रों में जो सामर्थ्य है उनका, वो यथार्थ प्रकाशन करने का उनमें सामर्थ्य होता है, और इसी सामर्थ्य से युक्त होने के कारण उनके कथन कभी असद्भूत नहीं होते हैं, अयथार्थ मिथ्या नहीं होते। और तावदपि यावद एक देशोपि कश्चिन्न स्वकर्ण संवेद्यो भवति तावत् सर्वं परोक्षम इव अपौर्गादिषु सूक्ष्मेषु अर्थेषु न दृढ़ाम बुद्धिम उत्पादयन्ति। क्योंकि जब तक हम कुछ एक अंश को हम अपने इंद्रियों के माध्यम से
अनुभूत नहीं कर लेते तब तक वो जो है हमारी दृढ़ बुद्धि उसमें श्रद्धा नहीं होती। और जब हल्का सा कुछ हमारे अनुभूति हमारे अंदर हो जाती है, ये थोड़ी सी हल्की अनुभूति बता रहे हैं कि यहाँ पर संयम करने से कुछ हल्की अनुभूति होगी, यही अनुभूति हमें जो है वो अपवर्ग आदि जैसे सूक्ष्म विषय हैं जो ना प्रत्यक्ष से जाना जा सकते ना किसी अनुमान से जाना जा सकते हैं, उनमें भी हमारी श्रद्धा को दृढ़ कर देती है। क्योंकि हम जब जान जाते हैं कि भाई ये जो कह रहे हैं ये ऐसा होता है, हमने कुछ अनुभव किया है, इसका मतलब और भी ये जो बातें कह रहे हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, बुद्धि के पकड़ से बाहर है, लेकिन ये भी चीज़ें सत्य हो सकती है। इस प्रकार से दृढ़ बुद्धि उत्पन्न होती है। इसलिए तस्मात् शास्त्रम अनुमान आचार्य उपदेशोपद वलनार्थम एवं अवश्यम कश्चिद अर्थ विशेष प्रत्यक्षी कर्तव्य। इसलिए उस शास्त्र और आचार्यों के द्वारा जो उपदेश किए गए वचन है उसको और दृढ़ करने के लिए, ये सही है कि नहीं, इसको पक्का करने के लिए अवश्य ही कुछ एक अंशों को साधक को प्रत्यक्ष कर लेने चाहिए, इस जीवन में उसको अनुभव कर लेने चाहिए। जैसे बता रहे हैं उसका अनुष्ठान करके और विधि पूर्वक जैसे बता रहे हैं उससे यदि चला जाए तो कुछ न कुछ अवश्य अनुभूति होती है, और वह अनुभूति ही हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग में बढ़ने में मदद करती है, श्रद्धा उत्पन्न करती है, दृढ़ बुद्धि हो जाती है और पक्का हो जाता है कि नहीं ये जो कहे हैं अवश्य होगा, ये असत्य नहीं है, क्योंकि हमने कुछ अनुभव किया है, थोड़ा सा अनुभव किया है, तो इसको और आगे हम बढ़ाएंगे तो और अनुभूति हमारी दृढ़ होगी, और जो जैसा कहें वो अक्षरशः सत्य है, इस प्रकार की दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से महर्षि ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात कही कि ये केवल कल्पना नहीं है, आप करके देख लीजिए, केवल कही सुनी बातें नहीं है। इतना कौन कह सकता है, इतना वही व्यक्ति कह सकता है जिनकी बात में सच्चाई है, दावे के साथ वही कह सकता है, आप देख लीजिए, स्वयं देख लीजिए। तो इसलिए इसको अवश्य करना चाहिए, इसको हमें अपने जीवन में धारण करके कुछ अनुभूति अवश्य कर लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना वाली जो एक अनुभूति है वह हमारे मन की स्थिति को दृढ़ करने वाली होती है, एकाग्र करने वाली होती है। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।